बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत और खुशहाल हूँ। आज आप लोग के लिए जनाब रेशादार शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाती हैं, लेकिन हर एक का अपना तरीका, अपना मेथड, अपना टेस्ट होता है और मैं ये कबाब कैसे बनाती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम ले लेंगे कुकर और उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास ये गोश्त, बोनलेस मैंने गोश्त लिया है यहाँ पर। और ये देखिए इसके बड़े बड़े से पीस हैं। मैं आज बीफ से बना रही हूँ, बीफ से ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव चने की दाल है, यानी आधा पाव से ज़्यादा गोश्त है और 1 पाव के करीब चने की दाल है। उसको ना मैंने सिंपली धोया हुआ है, भिगोया नहीं था, सिर्फ धो के ना मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया है इसके अंदर। और ये मेरे पास है लहसन, ये तकरीबन मेरे पास 15 से 20 जो ना जवे लहसन के हैं, वो मैंने छील के इसके अंदर डाल दिए हैं। देसी लहसन है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर दूसरा मोटा वाला लहसन है तो आप उसको भी इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अब मैं यहाँ पर जनाब डालूँगी, ये मेरे पास अदरक की इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसीस से कर दिए हैं और ये 5-6 टुकड़े मैं अदरक के इसके अंदर डाल रही हूँ। इतने कबाब की क्वान्टिटी के लिए ये सब कुछ डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप डबल कर लें। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च का पाउडर। थोड़े से अच्छे लगते हैं स्पाइसी, लेकिन ये नॉर्मल होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बन रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डाल दिया है। गरम मसाले इसके अंदर ज़्यादा जाते हैं, आपको पता ही होगा। कबाब अगर आपके घर में बनते हैं तो कबाब तकरीबन हर घर में ही बनते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1.5 इंच का मैंने टुकड़ा जो है वो, और ये मेरे पास गरम मसाला है, सिंपल गरम मसाला, ज़ीरा है, इसमें काली मिर्ची हैं, लौंगे हैं। ये तकरीबन है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये मैंने इसके अंदर डाला है। और ये मेरे पास तेज़पात हैं, 2 अदद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तेज़पात के पत्ते, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। और इसके साथ जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, उसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ना इन कबाबों में जायफल जावित्री वगैरह भी डालते हैं। मुझे पर्सनली कबाबों में वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं डालती इसके अंदर। नेचुरली सब मसाले इसके अंदर होते हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो वो खुश्क धनिया पिसा हुआ वो भी डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है लेकिन पिसा हुआ है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास जो है ना वो पानी के डाल रही हूँ। ये देखिए मेजरमेंट के हिसाब से 2 गिलास पानी इसके लिए इनफ होगा। इसको अब हम इसका कुकर कर देते हैं बंद और इसको हम 25 मिनट्स के लिए, 20 to 25 मिनट्स के लिए हम जो है ना इसको इसको विसल दे देंगे। 25 मिनट्स के बाद ये देखिए पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, बिल्कुल अच्छी सी क्वांटिटी और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अभी मैंने कुकर खोल दिया और नीचे फ्लेम थोड़ा सा मैंने ऑन कर दिया। जो इसके अंदर पानी है ना उसको हम हल्का सा ड्राई कर लेंगे, लेकिन आपको इसको एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना, वरना क्या होगा कि ठंडे होने के बाद ना ये जो कबाब है ना हमारे ये अकड़ जाएंगे और फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा पतला ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने वो नहीं करना है, वो नहीं कर देना आपने, सख्त अभी नहीं कर देना। फिर जब हम दाल पीसेंगे और जब हम गोश्त पीसेंगे ना इसका, तो फिर ये अपने आप जो है इसमें वो ख़त्म हो जाएगा जो पानी पानी सा है। अब आपने कुकर के अंदर ही गरम गरम ही क्यों आपने यूँ करना है कि इसको किसी चीज़ से पीस लेना है। आपके पास अगर घोटना है तो आप उससे पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर जो आम जिससे हम मसाला कूटते हैं उससे इसे इसको पीस रही हूँ। बहुत आसानी से, बहुत आराम से पीस जाएगा। और प्लेट में डाल के मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये बिल्कुल दाल जो है वो बिल्कुल इसके अंदर मैश हो चुकी हुई है और गोश्त भी इसका अच्छा सा मैश हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 प्याली भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और सॉरी मैंने यहाँ पर धनिया पुदीना डाला है और इसके अंदर एक मैंने यहाँ पर अंडा डाल दिया, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में 1 अंडा काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडा हमने, नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक अपना डालिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो नमक का ऐड किया है। अच्छा, अब ना अंडा हमने इसलिए यहाँ पर डाला है, अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप ऊपर लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने शामी कबाब फ्रीज़ करने हो ना तो फिर अंडा अंदर ठीक रहता है। फिर हम इसको निकालते साथ फ़ौरन तवे पे रख दें तो ये जो है ना वो टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से रह जाते हैं। और अब मैं इसको जनाब इसकी छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। कबाब की शेप की जिस तरह, जैसे आपको शेप इसकी पसंद है आप इस तरह से बना सकते हैं। शामी कबाब की शेप वैसे नॉर्मली वही राउंड ही होती है जैसे कबाबों की आमतौर पर शेप होती है, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही हमारे जो है ना ये रेशेदार कबाब बन के तैयार होंगे।
तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है और घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ, नॉर्मल सा गर्म है। और ये देखिए अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर 1 बाय 1 अपने कबाब जो है मैं रखती जाऊँगी और हमने इसको अच्छा सा कलर दे लेना। देखिए बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बिल्कुल नरम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अंडा क्योंकि हमने इसके अंदर डाला हुआ है, आप क्या कीजिए कि इसको एक प्लेट में रखिए या आप किसी भी पेपर पे लेके ना, जो नॉर्मल जो कागज़ उसका होता है, शॉपर टाइप जो पेपर होता है, उस पे आप लगा के फ्रीज़ कर लीजिए तो उतारने बहुत आसान होगा। तो ये जी हमारे कबाब तैयार हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने अच्छे रेशेदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। अपनी फैमिली को खिलाइएगा। आप दावत बना रही हैं, दावत में है, दावत में ज़रूर बनाइएगा। बिरयानी के साथ जो है ये शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकाल कर इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।